नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने आया हूं चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों को लेकर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ट्रिक के साथ चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों को हल करेंगे। वो भी अगर अपन को बढ़िया अभ्यास हो जाएगा तो बिना पेन और पेपर के भी हम हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक मिलेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रश्न है 12.5% की दर से 2 वर्ष बाद यदि चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 6,800 रुपए प्राप्त होते हैं तो मूलधन पता कीजिए। ये सवाल है। इस सवाल को अगर बेसिक से करेंगे तो काफी लंबा होगा, ट्रिक से करेंगे तो आसानी से कर सकते हैं, बिना पेन और पेपर के भी हल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो सवाल को हल करते हैं। दोस्तों, यहां पर अपने पास दर है। दर कितनी है? 12.5%। 12.5% है दोस्तों। इस 12.5% को अपन 1/8 के रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे? 12 से 1/2 है तो इसको अपन 25/2% भी लिख सकते हैं। 25/2% लिखते हैं तो इसको 25/200 लिखना पड़ेगा। तो 25 एकम 25 और 25/200 इस प्रकार से 12.5% का मान अपन 1/8 भी लिख सकते हैं। अब आता है समय। दोस्तों, यहां पर समय है अपने पास कितना? 2 वर्ष। 2 वर्ष समय है और चक्रवृद्धि ब्याज है अपने पास। चक्रवृद्धि ब्याज है दोस्तों 6,800 रुपए। ये अपने को डेटा दिया हुआ है, अपन ने कुछ नहीं किया। 12.5 है, इसको केवल 1/8 में बदला। अब देखिए 1/8 जो है, इस 1/8 को लिखेंगे 1/8। समय कितना है दोस्तों? 2 वर्ष। घात लगा देंगे 2 की। अब ये 1/8 है तो 1/8 का ये 9/8 हो जाएगा। ये घात की घात 9 9 81 और 8 उठी 64। ये हो जाएगा दोस्तों 9 का वर्ग 81, 8 का वर्ग 64। अब इसको मान लेते हैं अपन मिश्र धन। ये मिश्र धन माना जाएगा दोस्तों, और ये माना जाएगा मूलधन। मूलधन मिश्र धन है, मूलधन है तो अपन ब्याज भी निकाल सकते हैं। तो ब्याज आएगा इनका दोस्तों 17। ब्याज की वैल्यू कितनी आएगी? 17। मिश्र धन 81, मूलधन 64 और ब्याज की वैल्यू 17। अब क्या करना है? मूलधन के नीचे मूलधन लिखेंगे, मिश्र धन के नीचे मिश्र धन लिखेंगे और ब्याज के नीचे ब्याज लिखेंगे। तो अपन को क्या दे रखा है? ब्याज दे रखा है। ब्याज दे रखा है तो ब्याज के नीचे लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 6,800। तो ये लिख दिया 6,800 बटे में ब्याज का मान कितना है? ब्याज की वैल्यू अपने पास है 17, लिख देंगे। अपन से क्या पूछा है? मूलधन पूछा है दोस्तों, तो गुणा में जो पूछा वो लिखेंगे। तो मूलधन की वैल्यू कितनी है? 64। तो यहाँ लिख दो 64। ये 64 मूलधन की वैल्यू लिख दी। अब 17 से ये कट जाएगा, 17 चौके 68, 400 बार। और इनको अगर गुणा करेंगे तो 2 0 का 2 0, 4 चौक 16 का 86 लेख, 4 छंग 24 एक 25, 25,600 रुपए। इस प्रकार से अपने पास आ जाता है इस सवाल का मूलधन। तो आशा करता हूं आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों, ये सवाल बिल्कुल पहले जैसा ही है, संख्याएं अलग है, समय थोड़ा डिफरेंट है। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं, इससे आपके ट्रिक और क्लियर हो जाएगी। चलिए दोस्तों, सवाल है 43,200 रुपए पर 16 से 2/3% की दर से 3 साल के बाद चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। इस सवाल को भी अगर आप बेसिक से करोगे तो बिल्कुल इतना लंबा होगा, टाइम ज्यादा लगेगा और कोई जरूरी नहीं है कि भाई आप इसको सही हल कर ही पाओ, गलती होने की संभावना रहती है। तो चलिए इसको ट्रिक से हल करते हैं। यहाँ पर दोस्तों अपने पास मूलधन है, मूलधन दे रखा 43,200। 43,200 रुपए दे रखा है मूलधन। दर दे रखी है दोस्तों अपने पास 16 से ही 2/3%। दर कितनी है? 16 से ही 2/3%। इस दर को अपन बदल लेंगे 1/6 में। दोस्तों 1/6 का मान भी 16 से ही 2/3% होता है। यहाँ पर अगर समय की बात की जाए तो अपने पास समय दे रखा है कितना? 3 साल। तो समय आ जाएगा दोस्तों 3 वर्ष। इतना करने के बाद अब क्या करेंगे? इसको जमाएंगे 1/6। 1/6 है, ब्याज है, वृद्धि हो रही है तो इसको 7/6 हो जाएगा। इसमें समय की घात लगा देंगे, कितना है? 3। इस प्रकार से इतना जमा लिया। इतना जमाने के बाद 7 का घन करो। 7 का घन होएगा दोस्तों 343। अब 6 का भी करेंगे तो 6 का हो जाएगा 216। ये हो गया दोस्तों, ये आ गया अपना मिश्रधन, ये आ गया मिश्रधन, ये आ गया अपना मूलधन।
और अगर ब्याज निकालें तो ब्याज निकाल लेंगे इनको घटा करके। तो चलिए 13 में से 6 गया तो 7, 13 में 6 गया तो 7, इधर 3 बचा, 3 में से 1 गया तो 2, और यहां पर 3 है, 3 में से 2 जाएगा तो 1। मतलब जो ब्याज है उस ब्याज की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी दोस्तों? ब्याज की वैल्यू अपने पास आ चुकी है 127। अब क्या करना है, जो दे रखा है उसके नीचे उसी की वैल्यू लिखेंगे और जो पूछा है उसको गुणा में लिख देंगे। तो चलिए अपन को दे रखा है क्या, मूलधन। मूलधन लिख दीजिए 43,200, ये लिख दिया। मूलधन की वैल्यू नीचे लिखेंगे कितना है, 216, तो ये लिख दिया 216। ठीक है, मूलधन दे रखा है, मूलधन के नीचे अपन ने मूलधन की वैल्यू 216 लिख दी। अब क्या पूछा अपन से? अपन से पूछा है चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। तो चक्रवर्ती ब्याज की वैल्यू लिख देंगे अपन 127 को गुणा में, ये लिख दिया दोस्तों। अब क्या करना है, इनको काट दो, इनको काट देते तो अपना आंसर आ जाएगा। तो ये 4 से कट जाएगा, 4 पंजा 20 और 4 चौक 16, ये 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 0, 4 अट्टा 32 और ये 2 जीरो की 2 जीरो कट गया। फिर इनको काटेंगे, इनको काटेंगे। अब देखो 54 है, 54 से ये कट जाएगा 2 बार और ये 2 जीरो की 2 जीरो, मतलब 54 से 200 बार कट जाएगा। 2 पंजा 10, 2 चौक 8, ये आ गया 200। अब 200 से इनको गुणा कर देंगे तो ये 2 जीरो का 2 जीरो, 2 सते 14 का 4, हासिल 1, 2 दुआ 4, 1 5 और 2 एकम 2। इस प्रकार से दोस्तों 25,400 रुपए चक्रवर्ती ब्याज अपने पास आ चुका है। आशा करता हूं आपको ट्रिक समझ आई होगी, पसंद आई होगी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, उससे आपके ये ट्रिक और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। चलिए दोस्तों, ये सवाल बिल्कुल पहले के सवाल जैसा है, लैंग्वेज वही है, करना वैसे ही है, बस संख्या अलग है। तो आपको इस सवाल से ये जो ट्रिक है और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। चलिए सवाल देखते हैं दोस्तों। 20% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 साल के बाद यदि चक्रवर्ती ब्याज के रूप में 6,600 रुपए प्राप्त हो तो मिश्रधन का पता लगाइए, मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो यहां पर अपन को दर दे रखी है दोस्तों कितनी, 20%। दर कितनी है, 20%। इस 20% को अपन 20/100 और बराबर 1/5 के रूप में भी लिख सकते हैं। दर लिख ली। अब समय है, समय कितना है, समय अपन को दे रखा है दोस्तों 2 साल और चक्रवर्ती ब्याज के रूप में 6,600 प्राप्त होते हैं। तो चक्रवर्ती ब्याज है अपने पास 6,600 रुपए, 6,600 रुपए चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है। अब कुछ नहीं करना है, लिखेंगे ये 1/5, जो 1/5 है ये बढ़कर के हो जाएगा 6/5। इसमें अपन समय लिख देंगे, यहां पर कितना है 2, वर्ग करेंगे तो 6 छक्का 36 आ जाएगा और 5 पंजा आ जाएगा दोस्तों 25। ये आ गया अपना मिश्रधन और ये आ गया अपना मूलधन। मिश्रधन आ गया, मूलधन आ गया। ब्याज निकालेंगे तो यहां ब्याज निकाल लेंगे, मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे तो ब्याज आ जाएगा अपने पास 11। ब्याज की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 11। अपन को क्या दे रखा है, ब्याज दे रखा है, चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है। तो लिखेंगे ब्याज 6,600 बटा ब्याज के नीचे ब्याज की वैल्यू कितनी, 11 गुणा अपन से क्या पूछा है, मिश्रधन पूछा है। तो मिश्रधन की वैल्यू लिख देंगे यहां पर 36। अब देखिए दोस्तों 11 से ये कट जाएगा 6 बार, 600 बार हो जाएगा। इधर गुणा करेंगे तो 2 जीरो का 2 जीरो, 6 से गुणा करेंगे 6 छक्का 36, हासिल 3, 6 3 18 और 3 21। तो दोस्तों 21,600 रुपए इस प्रकार से अपने पास आ जाता है मिश्रधन। आशा करता हूं आपको ट्रिक पसंद आई होगी। मिलता है जल्दी ही नए वीडियो में नई ट्रिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।